आज का विचार। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टानें तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। जय गुरु जी संगत जी, ये था आज का विचार। तो अब चलते हैं हम आज के सत्संग की तरफ। आज का सत्संग हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनका सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं अभी अक्टूबर 2023 में ही गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ और अभी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा हुई तो सही वक्त पे मैं अपना नाम ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है और जैसा गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से बताती हूँ। मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप 2009 में मेरी फ्रेंड आंटी जी हैं उनके फेसबुक पे देखा था, लेकिन तब शायद गुरुजी मुझे अपने से जोड़ना नहीं चाहते थे। मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी लेकिन मुझे कुछ कनेक्शन फ़ील नहीं होता था। उसके बाद मैं बचपन से भगवान में बहुत विश्वास रखती रही हूँ। मैं शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ। शिव जी मेरे इष्ट देवता हैं और मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। मैं अपने सारे नवरात्रों के व्रत रखती हूँ। लेकिन अक्टूबर 2023 में शायद, वैसे तो हमेशा ही ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहे हैं, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त, और अब मैं सोचती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे बचपन से ही मुझे शायद गुरुजी ने, मेरे शिव जी भगवान ने मुझे बहुत सहारा दिया है। मेरे हर बिगड़े हुए काम में उन्होंने मुझे संभाला है, लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट शायद मुझे अब जाके अक्टूबर 2023 में हुई, जब मैं एक बहुत ही बुरे वक्त से गुज़र रही थी। शायद इतने बुरे वक्त से मैं गुज़र रही थी कि मैं जीना भी नहीं चाहती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे इस ज़िंदगी से आज़ाद कर दें। उस वक्त मुझे गुरुजी ने अपनी दर्शन देकर मुझे संभाला, अपने चरणों में जगह दी, अपने से जोड़ा। मेरी बचपन की सहेली हैं, सहेली आंटी हैं, जिन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा और मुझे गुरुजी से जोड़ा। थैंक यू रुचिका आंटी, आपने मुझे मेरे गुरुपा से, मेरे शिवजी भगवान से एक बार दोबारा से जोड़ दिया। मैं 11 साल से मैं एक रिलेशनशिप में थी जिसमें मैं बहुत लॉयल्टी और डेडिकेशन के साथ थी, लेकिन मैं उनसे शादी करने वाली थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसे टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैं टूट कर ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे कभी ज़िंदगी में इस तरह के से धोखा दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं 11 साल के कमिटमेंट के बाद। तो मतलब हमारे रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन मैं हमेशा उन्हें ओवरकम कर लेती थी और अपने आप को समझा लेती थी कि वो बदल जाएंगे, और बहुत कुछ मैं सोचती थी, लेकिन मैं गलत थी शायद। और एक वक्त, अब
2023 में अक्टूबर में ऐसा वक्त आया जब गुरुजी ने मुझे उनके एक्चुअल ट्रू कलर्स दिखाए, जिससे कि मैं बिल्कुल टूट गई, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला। मुझे दिए में उन्होंने ओम के दर्शन देकर मुझे बताया कि वो हैं और मेरे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा मुझे संभालेंगे, मेरे बुरे वक्त में, मेरे हर पल में मेरे अंग संग रहेंगे। गुरुजी मुझे बहुत मैसेजेस देते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस वक्त गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी संगत जी अगर मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, लेकिन जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, जितना बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। सॉरी गुरुजी, अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी ने मुझे बहुत अलग अलग रूपों में दर्शन दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुझे 7 नंबर का ब्लेसिंग भी दिया है। मैं रिसेंटली अपने होम टाउन इंडिया दिल्ली गई थी और गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्होंने मुझे 7 जनवरी को ही बड़े मंदिर बुलाकर अपने दर्शन दिए। मैं उसे बहुत अपनी बहुत ब्लेसिंग समझती हूँ कि उन्होंने मुझे 7 जनवरी को, जो गुरुजी का नंबर है, लकी नंबर है, मुझे बड़े मंदिर में दर्शन दिए। उसके अलावा भी गुरुजी मुझे हर बार 7 नंबर की बहुत खास ब्लेस्ड करते हैं। मैंने रिसेंटली ये रियलाइज़ किया कि मेरी अपनी खुद की गाड़ी का नंबर भी 7 है, जो कि मैंने अब तक रियलाइज़ ही नहीं किया था, जबकि वो गाड़ी मेरे पास 3 साल से है। और मैंने अभी रियलाइज़ किया कि उसका नंबर भी 7 है। इसके अलावा मैं जब दिल्ली में थी तो मेरा घर भी छतरपुर में है और मैं बाहर अपने फार्म हाउस पे बैठी थी लॉन में, और मेरे लॉन में बहुत मोर और कबूतर आते हैं, रेगुलरली आते हैं। हर वक्त वो मेरे लॉन में ही रहते हैं, जो मेरे दिल्ली में छतरपुर में घर है। तो मैं जब बाहर बैठी थी, मैं उन मोर और कबूतर को देखकर सोच रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं इस वक्त। यहाँ तो मोर और कबूतर बिल्कुल मेरे सामने ही हैं और हर वक्त मुझे नज़र आते हैं। मैं इतना सोच ही रही थी और उसी वक्त एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे से आई और मेरे सर के ऊपर से घूम कर गई। और मैं उसी वक्त मैं मतलब एकदम से ऐसे स्टंट होगी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस्ड किया है और मैं जानती हूँ कि मेरी एक अरदास लगी हुई है गुरुजी से और मैं जानती हूँ कि वो बहुत जल्दी उसे पूरा करेंगे। वो मुझे मैसेजेस देते हैं टेलीपैथी से कि वो सब ठीक कर देंगे और जैसा मैं चाहती हूँ, जो मेरे लिए बेहतर है, वो करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के गुरु मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सत्संग है आंटी जी का, कि किस तरीके से आंटी जी ने अपने आप को टफ़ टाइम से निकाला। गुरुजी ने उनको उस टाइम से किस तरह से गुरुजी ने उनके ऊपर मेहर की कि वो अपने आप को उस एक जो उनका एनवायरनमेंट बन गया था डिप्रेशन वाला, उससे गुरुजी ने उनको बाहर निकाला। तो संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो हमें हर मुश्किल समय से बाहर निकालते हैं। तो हमें ज़रूरत है बस गुरुजी के ऊपर विश्वास बनाने की। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।